नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कीर्ति। दर्शकों, हमारे देश में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। जब एक महिला दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में अपने घर से बाहर सफ़र करने के लिए निकलती है तो उसकी सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। देश भर में ही नहीं बल्कि झारखंड में भी पिंक ऑटो चलते हैं ताकि अगर एक महिला उसमें सवारी करे तो वो सुरक्षित रह सके। आज हमने अपने स्टूडियो में रांची की सड़कों पर दौड़ाने वाली पिंक ऑटो से 2 महिलाओं को आमंत्रित किया है और ये महिलाएं ही हमें बताएंगी कि एक महिला होकर वो कितनी चुनौतियों के साथ अपने सपनों को उड़ान दे रही हैं ताकि एक महिला भी सुरक्षित रहे और साथ ही साथ उन्हें रोजगार भी मिले। सबसे पहले तो इन दोनों महिलाओं का ही स्वागत है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे रीना जी का। नमस्ते रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ रमी लकड़ा जी का। नमस्ते। रमी लकड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल रीना जी से है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले यही बताएं कि पिंक ऑटो क्या है और इसकी शुरुआत के पीछे की वजह क्या है। पिंक ऑटो आपका निर्भया कांड, दिल्ली का निर्भया कांड से आया जी। जब वहाँ इस तरह की वारदात हुई तब यहाँ के भैया थे संजय साहू जी और एक भैया जो अभी इस दुनिया में नहीं रही, शमीम अख्तर जी जो दिसंबर में उनका डेथ हो गया जी। ये 2 ही लोगों की खोज थी जो घर घर जाके एक एक लेडीज़ को खोजे। तब लेडीज समय लेडीज लोग बोल रहे थे नहीं हम लोग ऑटो चलाएंगे, ये तो पुरुष लोग का काम है, हम लोग से नहीं होगा। और संजय साहू जी और शमीम अख्तर का देन है जो हाथ चला के हाथ धरा के सिखाएं और इस काबिल बनाएं जो आज हम लोग घर परिवार चला रहे हैं। अपने बाल बच्चा, फैमिली, पढ़ाई लिखाई, जितनी भी ज़रूरतें हैं उन्हीं के देन है जो हम लोग पूरा कर रहे हैं। रमी जी, पिंक ऑटो का हिस्सा बनकर सबसे पहले आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। पिंक ऑटो में आके हम लोग का ज़िंदगी बदल गया। तो पिंक ऑटो में आके इन लोगों की ज़िंदगी बदल गई। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब पिंक ऑटो की शुरुआत हुई सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा से इसको जोड़कर देखा गया, तो आपके परिवार वालों का आपको कितना साथ मिला जब आपने कहा कि हाँ अब मैं रांची की सड़कों पर खुद ड्राइविंग करूंगी, महिलाओं को बिठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ूंगी? तो परिवार वाले कितना सहमत हुए? हमारे परिवार से तो पूरा सपोर्ट था, सबों का तो नहीं बोलेंगे, कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं था तो लेकिन आज उनका भी सपोर्ट है क्योंकि आपको वो आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं जाना है तो एक गाड़ी आपके पास है, आप किसी के लिए गाड़ी इतने नहीं कर सकते नहीं गाड़ी हमको बुकिंग में जाना है लेके आओ, ये नहीं है। आपकी गाड़ी है तो आपको डॉक्टर पास जाना है, कॉलेज जाना है, बच्चा को लेके जाना है, आप लेके जा सकते हो। तो एक सुविधा ये हो गया, पहले जो सपोर्ट नहीं था अब वो सपोर्ट भी है, ऐसा भी है। बदलाव बहुत आया, बहुत बदलाव आया। रमी जी, आप दिन भर रांची की सड़कों पर ऑटो चलाती हैं, उसके बाद जब वे वापस आती हैं तो ये सब्जी भी बेचती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। कैसे आप दोनों चीज़ें मैनेज करती हैं और घर भी मैनेज करती हैं? दिक्कत तो होती है मैम, लेकिन जब पैसा कमाना है, घर चलाना है तो कमाना तो पड़ेगा जी। कर लेते हैं मिला जुला के सब परिवार। कितने घंटे आप समय देती हैं अपने काम को? काम में तो दिन भर लगे रहते हैं, समय मिलता है ऑटो चलाते हैं और बाकी समय में सब्जी बेचते हैं। बात ऐसा है ना मैडम कि जो एक लेडीज कर सकती है ना घर बाहर मेंटेनेंस, सॉरी माफी चाहती हूँ पुरुषों से वो पुरुष नहीं कर सकते हैं, है ना। हम लोग देखिए घर का सारा टोटल काम करके आते हैं। घर में मेरे 5 फैमिली है, सास ससुर हैं, 2 बच्चे हैं। घर कोई मेंटेन देखना है, बाहर कोई मेंटेन देखना है, तो दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। क्या किया जाए, और तो सपोर्ट कोई है नहीं, तो बैलेंस नहीं बनाएंगे तो चलेगा नहीं ना। अच्छा, जब आप लोग सड़कों पर निकलती हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी ड्राइविंग करती हैं और साथ ही साथ ऑटो लेकर सड़कों पर कई पुरुष चालक भी निकलते हैं। तो उस स्थिति में आप लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या उन लोगों का सपोर्ट मिलता है? नहीं, सपोर्ट देखिए कोई नहीं चाहता। आज के डेट में हर कोई चाहता है, अपना देखता है। हम लोग की लेडीज में तो कोई वैसा नहीं है, लेकिन पुरुष लोग से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ था। किस तरह का प्रॉब्लम ये है कि देखिए जैसे कि आप मान लीजिए आप मेरे गाड़ी में आए, आपको रिजर्व कहीं जाना है जी। तो आप पहले हमसे बात किए, अब वो लोग टांग अड़ाने आ जाएगा, नहीं मैडम ये लोग को चलाने नहीं आता है, ये तो आज निकली है। अब जो कुछ लोग होते हैं नहीं भरोसा करके बोलते नहीं हम इसी में जाएंगे, कुछ लोग होते हैं जो नहीं शायद ये सही बोल रहा है तो वो लोग उधर चले जाते हैं। तो कहीं कभी हम लोग भी सपोर्ट नहीं मिलता है, होता है ऐसा। जब एक महिला सवारी आपके ऑटो में बैठती हैं
तो कई बार वो लोग भी कंप्लेन करती हैं, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की? कंप्लेन ये करती है, देखिए मैडम, कंप्लेन ये है कि आप बैठेंगे और आप बोलेंगे तुरंत चलो, तेल जलता है ना, तेल हो या सीएनजी हो, आप इतना यहाँ बहुत से वहाँ महंगा। जाएंगे, आप 4 किलोमीटर चले या 3 किलोमीटर, तो आप एक सवारी लेके तो नहीं जा सकते ना। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में ऐसा होता होगा कि मीटर अनुसार चलता होगा या 100 रुपये आपको दे दिया। यहाँ ये सिस्टम नहीं है, यहाँ 15 रुपया देंगे और आप बोलेंगे कि चलो, तो फिर कैसे होगा आप ही बताओ। तो थोड़ा सा तो उनको भी तो कोऑपरेट करना होगा। हाँ, 2 3 4 हो जाए तो चलेंगे, लेकिन एकदम आप बोलिएगा नहीं वो लोग चले जाते हैं, तो ऐसा में नहीं होता, ये तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, घर की भी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों के बच्चे क्या फील करते हैं जब भी आपको देखते हैं? तो क्या वो प्राउड फील करते हैं कि हाँ मेरी मम्मी कितना काम करती है? मेरा बेटा तो बोलता है सुपर मम्मी। सुपर मम्मी, बहुत अच्छी बात है ये। और भी बताइए। सुपर फास्ट मम्मी बोलेगा। और भी बताइए, कैसा लगता है बच्चों को, बहुत अच्छा घर वालों लगता को, क्या कहते हैं वो लोग? बहुत अच्छा लगता है उन लोग को कि मेरी मम्मी गाड़ी भी चलाती है, ये भी काम करती है, बहुत काम करती है। खुशी मिलती हाँ, है। बहुत खुशी है। अच्छा, आप लोग को जब पिंक ऑटो की शुरुआत हुई तो जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से भी कुछ सुविधाएं मिली होंगी, और आप लोगों का जो संगठन है मतलब ऑटो चालक संघ, उसकी तरफ से भी आप लोगों को कुछ सुविधाएं मिली होंगी? देखिए मैडम, हर जगह नाम आता है सरकार का। जी। ये प्रोग्राम जो भी देखे, हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार का नाम आता है, बट सरकार हमें ट्रेनिंग भी नहीं दी, गाड़ी भी नहीं दी। तो हम ये चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के तहत जितने लोग देखें सुने, सरकार से आग्रह करेंगे कि आगे जो ट्रेनिंग नहीं मिला वो ट्रेनिंग मिले, और जो गाड़ी नहीं दिया गया वो शायद सब्सिडी के तहत या फ्री में, जैसे भी हो, आगे हमको ना मिला लेकिन आगे वाला को मिले, ये चाहेंगे। ये सरकार की कोई इसमें भूमिका नहीं है। अच्छा, आप लोगों को कुछ लिमिटेड रूट दिए गए हैं कि आप लोग हर रूट पर अपने ऑटो को नहीं चला सकती हैं, कुछ सीमित रूट आप लोगों को मिला है कि आप यहीं तक सीमित हैं। तो आप लोग क्या चाहती हैं, क्या उन रूटों को बढ़ाना चाहिए, और कौन कौन से रूट यानी और कौन कौन सी रांची की सड़कें हैं जहां पर आप लोगों को ड्राइविंग के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, वो रूट आप लोगों को मिलना चाहिए? हम लोग को रूट के लिए तो कहीं रोक टोक नहीं है जी। कहीं भी जा सकते हैं हम लोग, कहीं भी सवारी उठा सकते हैं। बट हम लोग का वहाँ से आने जाने का जो सुविधा है ना, वहाँ से हर जगह सब तरफ हम लोग जा सकते हैं। अरगोड़ा चौक से बिग बाज़ार से जाते हैं ना, तो एयरपोर्ट इधर हो गया, हवाई मतलब रेलवे स्टेशन, सब सुविधा हम लोग का वहीं से लगता है। कमाने के लिए हम लोग जाते हैं ना, तो वहाँ से हम लोग का चारों तरफ का हम लोग का बुकिंग मिल जाता है, सवारी मिल जाता है, इसलिए हम लोग का वो रूट पसंद है। नहीं तो सब रूट में चल सकते हैं, हम लोग को कहीं रोकता कोई नहीं है। तो क्यों नहीं सब रूट में आप लोग चलती हैं? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं चाहती हैं कि सिर्फ आप लोग अशोकनगर वाले रूट में ही नहीं, या फिर सिर्फ हरमू या किशोरगंज वाले रूट में ही नहीं, अन्य जो रांची के रूट हैं वहां तक भी पिंक ऑटो की सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए। अभी तक तो कोई जाना नहीं चाहती है, चाहती है कि हम लोग यहीं से यहीं चले। हम लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा संख्या रहें और इधर उधर सब तरफ चले हम लोग का गाड़ी। जी। कितनी महिलाएं होंगी अभी जो पिंक ऑटो से जुड़ी हुई हैं, और आप लोग क्या चाहती हैं? अगर ये इन महिलाओं की संख्या कम है तो उनमें वृद्धि कैसे होगी? इनमें वृद्धि आपको सरकार को पहल करना होगा। जी। जब आप हर जगह जो बोला जाता है कि सरकार की गाड़ी दी हुई है, सरकार की ट्रेनिंग दी हुई है, 30 टॉपिक पे काम होना चाहिए। सरकार ट्रेनिंग दे, सरकार गाड़ी दे, लोगों को विकास की ओर, जो बोलते हैं कि अब झारखंड विकास की ओर जा रहा है, तो झारखंड को विकास की ओर, और जैसे शहर है आपका कलकत्ता हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, इस तरह यहाँ भी बनाइए, जो आप लेडीज़ लोग आगे अपना कमाई धमाई में भी विस्तार लाएं। दूसरी बात, घर बाहर दोनों वो भी मेंटेन करें। देखिए आज का यहाँ झारखंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहाँ के जो पुरुष लोग हैं, नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़की को या बेटी को या बीबी को दबा के रखते हैं, बाहर मत जाओ, बाहर जाओगी तो उससे ऐसे हो जाएगा, उससे वैसे हो जाएगा, ये सोच रखता है। लेकिन ये नहीं सोचता है कि आज हम लोग दोनों मिल के कमाएंगे तो मेरा घर अच्छा चलेगा। जी। ये सोच रखिएगा, तब आप और अपने बच्चों दोनों का आप विकास कर सकते हैं। नहीं तो आदमी ऐसे जाता है ना, आप ऐसे जाओगे। गलत बोले मैडम? नहीं ना, सही बात है। यही हम चाहेंगे कि सरकार अगर यदि पहल करे तो ट्रेनिंग हो सकता है। आप लालपुर में देखिए, 1-2 गाड़ी चलती है, रातू रोड में आपका ग्रीन ऑटो चलता है, एयरपोर्ट से 1 लेडीज चलती है, स्टेशन से 4 लेडीज चलती है। तो हमारा जो अरगोड़ा से बिग बाजार का जो रूट है, इसमें कमाई का जरिया है, इसीलिए लोग नहीं छोड़ना चाहता। तो और रूट में अगर ट्रेनिंग दिया जाएगा तो और रूट में चलेगा। आप
शाहजहां चौक देख लीजिए, सरजाना चौक देखिए, मेन रोड देखिए, या फिर कोई और रूट देखिए। रांची में आपका 28 या 24 जिला जितने भी हो, हर क्षेत्र में आप विकास कीजिए। हम नहीं बोलेंगे कि आप रांची को ही विकसित कीजिए, हर जगह को कीजिए। अच्छा, बहुत जगह ऐसा भी है, बहुत सारे राज्यों में, जैसे यहाँ तो पिंक ऑटो है, लेकिन वहाँ पर बड़ी बड़ी बसें भी जो हैं वो महिलाएं चलाती हैं। तो क्या आप लोग चाहती हैं कि रांची में भी इस तरह की सुविधा मिले, ताकि मिले। महिला सवारी जो है वो भी सुरक्षित रहे और साथ ही साथ जो अन्य महिलाएं हैं उन्हें भी रोजगार मिले? जी, चाहते हैं हम लोग भी। तो इसके लिए आप लोग मतलब क्या पहल कर रही हैं? आपस में बात करती हैं या आपने आपके संगठन के हम जो लोग को अध्यक्ष ट्रेनिंग हैं? मिलता है, हम लोग खुद चलाते हैं। एक गाइडिंग चाहिए मैडम, जी। एक गाइडिंग चाहिए। घर का जैसे एक मुखिया गार्जियन होता है, तो हम लोग को भी एक गार्जियन चाहिए। आप अपने में व्यस्त, हम अपने में व्यस्त, ऐसे में काम नहीं होता। अब हम लोग को भी एक गार्जियन के तौर पे कोई खड़े होंगे तभी हो सकता है। भैया लोग तो एक भैया गुजर गए जी। ये दिसंबर में ही उनके साथ ऐसा हुआ। तब हम लोग के आगे पीछे समझिए एक भैया तो वो भी बीमार ही रहते हैं। तब अगर इस क्षेत्र में कोई अगर आगे आए तो हो सकता है ऐसा। अच्छा, जैसे ऑटो डीजल संघ है, उसके अध्यक्ष हैं, जाहिर सी बात है, और भी कई जो मतलब वाहन चालक लोग हैं उन लोगों के संघ के अध्यक्ष हैं। पिंक ऑटो किसके संरक्षण में है? आपका है संजय साहू जी हैं, जी, उन्हीं को बोल रहे। अभी तबीयत थोड़ा उनका खराब चल रहा है। उनके संरक्षण में है। बस संजय साहू जी थे जिनके बदौलत इतनी लेडीज लोग आई, वही है। तो अब उनके बाद और आगे क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है कि पिंक ऑटो की सीमा यहीं तक तो नहीं है। नहीं। तो उसके आगे और क्या आप लोग क्या चाहते हैं? और हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाए, सरकार से ही हम लोग का निवेदन है कि ज़्यादा संख्या में ट्रेनिंग मिले और पूरा झारखंड में हम लोग का विकसित करे। लेडीज लोग क्षेत्र में काम हो। हाँ जी, इस क्षेत्र में वैसा काम करे, अपना पैर पर खड़ा हो जाए और कमाए, अपना परिवार चलाए। अन्य महिलाएं जो हैं, जैसे वो पिंक ऑटो वो चलाना चाहती हैं, लेकिन ना उनके पास गाड़ी की सुविधा है, ना ही उनके पास किसी तरह की कोई ट्रेनिंग की सुविधा है। तो जाहिर सी बात है उन्हें गाड़ी कैसे मुहैया होगी और उन्हें ट्रेनिंग कौन देगा? इसके विषय में क्या आप लोग कभी बात करती हैं? किसी तरह की कोई मीटिंग होती है? मीटिंग पहले हम लोग का मंथली मीटिंग चलता था जी। एक मीटिंग होती थी आपका महीना में 31 तारीख को या 1 तारीख को होता था। लेकिन जब से भैया का तबीयत खराब हो गया, इधर मीटिंग बंद हो गया। जी। मीटिंग में मीडिया वगैरह कोई बुलाया जाता था तो इस टॉपिक पे चर्चा होती थी, लेकिन कोई आगे आए तब ना। अब भैया अकेले अपने इसे कितना करेंगे? आप कहीं से देखिए, संस्था होती है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है या फिर कहीं इस तरह का काम होता है तो सरकार फंड देता है। अब आप मान लीजिए मेरी इच्छा है कि हम किसी को खाना खिलाएं, तो हम 1-2 को खिला सकते हैं ना, सारे लोगों को तो नहीं खिला सकते हैं। तो इसी तरह मेरा आग्रह है, ऐसे कोई अगर लोग व्यक्तिगत तौर पे अगर आगे आते हैं तो शायद हो सके। अच्छा, और भी कई महिलाएं हैं जब रांची की सड़कों पर चलती हैं तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा तो आप लोग मुहैया करा रही हैं कि आप लोगों के साथ वो बैठ गई और वो खुद को सेफ फील कर रही हैं, लेकिन उसके अलावा सड़कों पर किस किस तरह की चुनौतियों के साथ आप लोग जूझती हैं? किस किस तरह की चुनौती आप लोगों के सामने आती है रास्ते में? रास्ते में बहुत कुछ परेशानी होती है, पर जैसे में ऑटो ड्राइवर लोग होता है जी। कोई मतलब आपको परेशान भी करे तो हम लोग उसको उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब बोलते चलिए, हम लोग करते चले। अच्छा, क्या कभी कोई ऐसा वाकया या ऐसा किस्सा आपको याद है जो, क्योंकि हर महिला के जीवन में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके जीवन में ऐसा होता है कि कुछ वाकया, कुछ किस्से जो है वो उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, या तो वो सकारात्मक होते हैं या वो नकारात्मक होते हैं। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा? एक ही किस्सा है जी, जिसके चलते बोलेंगे हम अपने आप को इतना बदल दिए। जब फर्स्ट बार हम ट्रेनिंग लिए थे, 2015 की बात है। ट्रेनिंग में हम अपने घर से छुपा के ट्रेनिंग ले रहे थे। ट्रेनिंग के बाद गाड़ी भैया हमको दे दिए थे कि लो ये तुमको रातू रोड से लेके बिरसा चौक जाना है। हम अकेले ही जा रहे थे। जब सिग्नल पे मेरी गाड़ी रुकी थी, अरगोड़ा चौक का सिग्नल पे, यहाँ जैसे हम हैं, और मेरे जस्ट बगल में हाई कोर्ट के जज साहब की गाड़ी रुकी थी जी। ठीक है, सिग्नल पे दोनों गाड़ी रुकी थी। तो जैसे कोई अपने में व्यस्त रहता, हम व्यस्त थे, तो ऐसे शीशा ऐसे नीचे उतरा और जज साहब आगे बैठे थे। वो जब हमको इस तरह से सैल्यूट किए ना, तो हमको प्राउड फील हुआ कि शायद हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। जो शायद हम नहीं करने वाला काम को हम कर रहे हैं। जो सर हमको गाड़ी में नेम प्लेट देखे थे कि जज साहब की गाड़ी है, जो हमको वो सैल्यूट किए। जज होके जब आपको सैल्यूट कर सकता है तो मान लीजिए आप कुछ वैसा तो काम कर रहे हैं, कुछ हटके होगा।
बहुत प्राउड फील हुआ। वो उसी टाइम मेरा जो सोच था सारा, कोई क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, हमको सब कोई मतलब नहीं, बस उसी दिन से मेरा जीवन का ये नैया बदल गई। अच्छा, अन्य महिलाओं के लिए, क्योंकि आप एक कदम आगे आई, घर से निकलकर आप रोजगार से जुड़ी, अन्य महिलाओं के लिए आपके मन में क्या है कि हाँ मैं भी एक मिसाल बनूं अन्य महिलाओं के लिए और उन्हें भी रोजगार से जोड़ूं? क्योंकि आप खुद सब्जी भी बेचती हैं, ऑटो भी चलाती हैं, खुद का घर भी संभालती हैं, बच्चों की भी परवरिश करती हैं, तो दूसरी महिलाओं को आप कैसे जोड़ना चाहती हैं खुद से? क्या कहेंगी? उसके लिए क्या पहल करेंगी? हम लोग, सरकार हम लोग को मदद करेंगे जी। उसमें हम लोग कहीं ट्रेनिंग होगा, उसमें हम लोग बोलेंगे कि वहाँ ट्रेनिंग हो रहा है, आइए ट्रेनिंग लीजिए और आप लोग भी चलाइए। जी। आपके मोहल्ले में या अन्य महिलाएं जो आपको देखती हैं, क्या वो आपसे बात करती हैं कि वो भी जुड़ना चाहती हैं? हाँ, चाहती है। तो कैसे आप लोग उनको अपने अब संरक्षण में लेकर आते हैं? अब तो जगह भी नहीं है कि हम लोग को रोड में चलाएंगे, सिखाएंगे, मिस्टेक हो जाएगा तो उस चीज़ से डर लगता है ना कि मिस्टेक होने के बाद तो क्या क्या होगा वो पता नहीं। फिर मैदान खाली नहीं है, अब सब मैदान पूरा घेराव हो गया। मैदान रहता खाली तो हम लोग जाते वहाँ कुछ सिखा भी सकते थे, पर खाली नहीं है मैदान अब। तो ट्रेनिंग के लिए क्या आप लोगों को कोई ऐसी जगह चाहिए? क्योंकि आप लोग बहुत सीमित संख्या में हैं और जब वो संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है महिलाओं को ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस ट्रेनिंग के लिए आप लोग किससे मांग करती हैं कि हाँ हम लोगों को एक मैदान दिया जाए जहाँ हम लोग अन्य महिलाओं को भी सिखा सके? अगर सरकार नहीं सिखा रही है या आप लोगों के संघ के अध्यक्ष या और भी जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं उससे वो नहीं सिखा रहे हैं, तो आप लोग खुद की एक टीम बनाकर बाकी महिलाओं को सिखाएं और उन्हें जोड़ें। उसके लिए आप लोग क्या पहल करना चाहती हैं? पहल ये करना चाहिए कि एक गार्जियन तौर पे हम लोग को चाहिए ही चाहिए, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिखाएंगे तो फिर हम लोग कमाएंगे कि सिखाएंगे? टाइम देखिए, हमको टाइम देना होगा ना, हम आपको टाइम देंगे तो टाइम की अपेक्षा आपके पास सपोर्ट होगा तब ना। अकेले का ताना अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता। वही है, तो ये चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। उसके बाद जो सपोर्ट होगा हम व्यक्तिगत तौर पे करना चाहेंगे, हम देंगे। 1 घंटा हो 2 घंटा हो हम टाइम देंगे, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इसके लिए कोई आगे आए, कोई भी हो, या सरकार हो या फिर कोई संस्था हो या कोई हो, तो और हम लोग को देख के दूसरा लोग भी प्रेरणा लेगा ना कि देखो वो ये काम कर रही है, 2 पैसा आ रहा, घर चल रहा, आप खुद पे किसी पे निर्भर नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो। यही चाहेंगे, कोई एक लोग लेकिन आगे आए तब। अच्छा, जब शिक्षा की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि आप अपने बच्चों की भी परवरिश कर रही हैं और चाहती हैं कि उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। जी, चाहते हैं, जरूर है। आप लोगों की टीम जो है यानी पिंक ऑटो की जो एक टीम है उसमें कई ऐसी भी महिलाएं होंगी जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और शायद कोई ऐसी भी महिलाएं होंगी जो अच्छी पढ़ी लिखी हैं। जी है। कैसे बैलेंस बनाती हैं आप लोग उसमें? क्या आप लोगों को कभी लगता है कि शायद मुझे भी उतना शिक्षित होना चाहिए तो मेरी ज़िंदगी और बदल सकती थी, या फिर लगता है कि नहीं मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ ठीक हूँ, मुझसे भी कई महिलाएं कमतर हैं, मुझे उन्हें यहाँ तक लाना है? ऐसा लगता है कभी? जी, लगता है। तो शिक्षा को आप लोग किस तरह से देखती हैं? शिक्षा को हम लोग इस तरह से देखते हैं ना कि अगर हम लोग इतना है और कुछ भी नहीं जान रहे हैं तो उसको कुछ जानकारी हम लोग दे दें तो आगे आए। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, और तो वैसे ही और है कि हम लोग का अभी जैसे हम लोग कम पढ़े हैं तो हम लोग का बाल बच्चा अच्छा करे, इसलिए हम लोग कमा रहे हैं और अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे सोचते हैं। अगर हम लोग से कम बेसी हो तो सरकार से हम लोग का निवेदन है कि हम लोग को मदद करें। अच्छा, आप लोगों को अपने ऑटो में पुरुषों को बिठाने की परमिशन नहीं है? ये नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, परमिशन है। क्योंकि बहुत लोग ये चीज हैं। नहीं जानते हैं, क्योंकि पिंक ऑटो का मतलब ही ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो महिलाओं से जुड़ा है और उसमें सिर्फ महिलाएं ही बैठ सकती हैं। तो मैं चाहूंगी कि ये चीज आप हमारे दर्शकों को क्लियर करें कि नहीं, क्या उसमें परिवार भी बैठ सकता है, परिवार भी बैठ सकते हैं, सिंगल भी बैठ सकते हैं। अगर आप बुकिंग में जा रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए आ रहे हैं, हम ऑन रोड आ रहे हैं, अब मेरी गाड़ी खाली है, अब कोई भैया है, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, आपको हाथ दिए तो क्या हम चले जाएं छोड़ के? ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है संविधान में कि नहीं आप ये चीज़ नहीं करो। एक बार आपका जून या जुलाई में एक बार बंदी हुई थी, जो यहाँ दंगा हुआ था मेन रोड वाला, उस समय आपका नेट ऑफ था, है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन वाला बुकिंग बंद था जी। उस दिन रात की 11 बजे तक हम चले थे, हम 11 बजे रात तक चले थे, क्योंकि जिधर जा रहे उधर कोई पुरुष है, कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, मैडम जी हॉस्पिटल छोड़ दो, मैडम जी एयरपोर्ट छोड़ दो, मैडम जी स्टेशन जाना है। ऐसे करते करते हमको 11 बज गया, 11 बज के 10 मिनट हो गया। अब फिर मेन रोड में हम अकेले आ रहे हैं
और उस समय पेट्रोलिंग गाड़ी हमको रोका गया कि आप कहाँ से आ रही हैं। सर ये काम से आ रहे हैं। ठीक है आप जाइए। मेरे साथ में 2 बाइक वाले सर लेके हमको घर तक छोड़े। ऐसा भी हुआ है। तो आप उस समय क्या बोलेंगे कि हम पुरुष हैं तो उसको नहीं बैठाएंगे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ आप स्टैंड से नहीं बैठाएंगे, क्योंकि अगर स्टैंड से नंबर बाई हम लोग चलते हैं जी, लेडीज़ का अलग नंबर आता है, जेंट्स लोग का अलग। अगर हम लोग पुरुष बैठाने लगे तो फिर वो लोग कैसे कमाएगा? यही रीज़न है कि आप स्टैंड से नहीं बैठाएंगे, चाहे वो अरगोड़ा का स्टैंड हो या फिर बिग बाज़ार का। लेकिन आप अदर चल रहे हैं और अगर बुकिंग में आया तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इसमें ये ऑब्जेक्शन लगता है। पिंक ऑटो आप लोग चलाती हैं और उसके लिए पिंक ड्रेस है। कई महिलाएं जो है वो ग्रीन ऑटो चलाती हैं, उनके लिए ग्रीन ड्रेस है। तो ये ड्रेस कोड किसने बनाया? आप लोगों ने स्वयं बनाया या ऊपर से ऐसा आप लोगों को निर्देश मिला था? भैया लोग निर्देश दिए थे। क्या ये उस समय के एसपी थे। हम लोग को बोले ना कि जैसे हम लोग का गाड़ी है, हम लोग कहीं भी कुछ भी हो जाएंगे, चाहे कहीं रहेंगे, तो हम लोग का ड्रेस से पहचान है। तो पिंक ड्रेस आप लोगों को दिया गया जी। और जो महिलाएं ग्रीन रूट में मतलब ग्रीन ऑटो चलाती हैं, क्या अंतर है उनमें और आप लोगों में? क्योंकि वो दूसरे रूट पे चला रही हैं, आप लोग दूसरे रूट पे चलाती हैं। उनका ड्रेस कोड ग्रीन है, आप लोगों का ड्रेस कोड पिंक है, लेकिन बाकी अंतर क्या है? जी, तभी आपने कहा था कि और क्षेत्र में नहीं चलती जी है। जी। तो ये और क्षेत्र से अलग क्षेत्र होके जो ग्रीन वाली चलती है, तो ये अच्छा। उनका ड्रेस कोड हो गया। अगर उस जगह भी ट्रेनिंग हो रहा था, हमको नहीं पता, तो ये उन लोग का हो गया। अब हम लोग का पिंक है, तो आप कहीं भी जाओगे तो हम लोग का गाड़ी भी पिंक मिलेगा, ड्रेस भी पिंक मिलेगा, यही है। अच्छा, ये ड्रेस कोड आप लोगों का इसीलिए पिंक है और उन लोगों का इसीलिए ग्रीन है। हाँ। अच्छा, जब झारखंड में बहुत सारी ऐसी बसें भी हैं जो चलती हैं, तो आप लोगों ने झारखंड में उसके लिए कभी पहल नहीं की या मांग नहीं की कि हम लोग भी बस तक चला सकते हैं? तो झारखंड में भी ये सुविधा मिलनी चाहिए कि सिर्फ हम लोग ऑटो तक ही सीमित ना रहें, कमाने का जो और भी जरिया है, क्योंकि चलाना और ड्राइविंग आप लोग जानती हैं, तो वो और भी जो जरिया है वो खुलकर आप लोगों के सामने हम लोग बस तो चलाना चाहते हैं, पर बस का ट्रेनिंग हम लोग कैसे लेंगे? जी, हम लोग को कोई देंगे तब तो सीखेंगे, तब तो चलाएंगे हम लोग बस। ना चाहते हैं कि हम लोग बस चलाएं, पर हम लोग सीखेंगे कैसे? सरकार से आप लोग क्या मांग करती हैं कि सरकार आप लोगों के लिए क्या क्या करे, प्रशासन आप लोगों के लिए क्या क्या करे? और साथ ही साथ जब आप लोग सड़कों पर निकलती हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों के लिए होती हैं ट्रैफिक पुलिस, वो आप लोगों को कैसे सहयोग करे? वो उनका तो कॉर्पोरेट सदा ही रहा है, पहले भी था, अभी भी है, आगे का नहीं बताएंगे। सरकार से यही चाहेंगे कि हम लोग का जितनी अभी है, अभी मान लीजिए 30 या 32 लोग हैं जी, तो झारखंड में जितने राज्य हैं वहाँ आप सरकारी तौर पे या गैर सरकारी तौर पे ट्रेनिंग दीजिए। और लोगों को जैसे कहीं होता है, अभी जैसे हम दूरदर्शन में बात कर रहे हैं या फिर आप पेपर में छपवा रहे हैं, तो आप बोलेंगे तब ना जागेगा लोग। जागो ग्राहक जागो जैसे बोला जाता है, वैसे ही आप छापो तब लोग देखेंगे, है ना मैम जी। उसके बाद ही लोग पढ़ेंगे कि हाँ यहाँ ये चीज़ हो रहा है, तो लोग जाएंगे। ऑलरेडी विकास की ओर नया कदम आएगा। और उसके बाद हम लोग से जो चाहिए जब बोलेंगे तत्पर, 24 आवर्स जब बोलिए। तो सरकार पहली सीढ़ी आप लोगों के लिए क्या मुहैया कराए? वही तो कराए, ट्रेनिंग के लिए नया द्वार खोले। अभी देखिए, मान लीजिए अभी 8 मार्च को महिला दिवस मनता है ना जी, चाहेंगे कि अगर ये प्रोग्राम कहीं कोई देख रहा हो, सुन रहा हो, तो इस प्रोग्राम के तहत नया पहल आया, 8 मार्च को एक उद्घाटन हो कि चलो पिंक ऑटो की शुरुआत हो रही है, ट्रेनिंग हो रहा हो या फिर बस में या फिर जिस लेवल पे भी हो, फिर हम लोग को निमंत्रण हो या फिर बुलाया जाए, हम लोग तो तत्पर रह जाने के लिए। अच्छा, जो महिलाएं जुड़ना चाहती हैं इससे या अन्य रोजगार से, किसी भी रोजगार से, लेकिन बस वो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगी? कैसे वो जुड़ें, घर से बाहर निकलें, खुद के पैसे कमाएं? क्या हम लोग चाहेंगे यही ना कि आप आइए और सीखिए। हम लोग कम बेसी जो खर्च लगेगा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अन्य महिलाएं जो आना चाहती हैं इसमें जैसा सहयोग कहेंगे कि हमको ये चीज़ दिक्कत है तो उसको भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। पैसा कमी है, पैसा देंगे, और बोलेंगे वहाँ से वहाँ चलो, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, रोजगार जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर महिला सक्षम नहीं है घर से बाहर अपने कदम निकालकर कुछ कमाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। और इसके लिए शिक्षा और अशिक्षा बैरियर नहीं है, क्योंकि जो महिलाएं अशिक्षित हैं वो भी अपने पैरों पर खड़ी हैं, एक मिसाल है, और जो महिलाएं शिक्षित हैं वो भी अपने पैरों पर खड़ी हैं। तो आप लोग उन महिलाओं को जो अशिक्षित हैं लेकिन कुछ करना चाहती हैं,
और सिर्फ ये नहीं कि वो ड्राइविंग तक ही नहीं, सीमित वही सीमित चीज़ हम हैं, बोल- कुछ करना चाहती हैं, तो आप लोगों का क्या सपना है कि हम लोग कैसे उन्हें घर से बाहर निकालें, पुरुषों के साथ खड़ा करें कि हाँ कंधे से कंधे मिलाकर वो भी चल सके? पहले तो आपको मन का डर हटाना होगा। जी, आप पहली बंधन जो होता है वो आप खुद से तोड़ो। आप दूसरे पे जो निर्भर हो उसको आप पहले हटाओ कि एक बार हम बाहर का दुनिया देखें। 4 दीवारी में तो आप हो। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप ड्राइविंग में आओ, हर क्षेत्र में काम है। बिल्कुल। आप अगर आगे आना चाहोगे तो हर क्षेत्र में काम है। तो पहले आप अपने आप को तैयार कीजिएगा तब ना मैडम। आप खुद को तैयार ही नहीं कीजिएगा, वो फलाना आदमी ये कर रहा हम ऐसे करेंगे, चिल्लाना वो कर रहा ऐसे करेंगे, वो बढ़िया कमा रहा, ऐसे नहीं होता है। आप देख के आगे आओ, खुद को आप तैयार करो, उसके बाद आप देखो। अगर खुद की सोच होगी कि हम ये काम कर सकते हैं तो आप कर सकोगे। ये प्रोग्राम जो भी देखें हम यही चाहेंगे कि हम लोग को देख के आप सीखो और आगे आओ। जिस क्षेत्र में भी आना चाहो, सब्जी बेचना हो, ड्राइविंग में आना हो, पढ़ाना हो या फिर किसी के अंदर काम करना हो, आप आओ आगे। अपने सोच को, अपने डर को हटा के आगे आओ, आप ज़रूर आगे जाओगे। अच्छा, क्या कभी आप सड़कों पर ड्राइविंग कर रही हैं, कई बार ऐसा होता है आप खुद भी एक महिला हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही पिंक ऑटो की शुरुआत की गई, तो क्या कभी रांची की सड़कों पर आप खुद असुरक्षित महसूस करती हैं जब आप ड्राइविंग करती हैं? तो असुरक्षित तो नहीं महसूस करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। इस हम चीज़ लोग के लिए हम- प्रशासन जगह जगह पे है हम्म, और हम लोग सही ढंग से चला रहे हैं, सही रूल से चल रहे हैं, तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। इस बात में हम जी। लोग कोऑपरेट बोलेंगे कि हम लोग को इस विषय में कहीं परेशानी हुआ। देखिए, एक बार मेरी एक घटना है, आपका 2 साल हो गया। एयरपोर्ट में हमारी उस समय पेट्रोल गाड़ी था मेरा, अभी तो सीएनजी हो गया। जी। तो पेट्रोल हमारा आपका एयरपोर्ट में ख़त्म हो गया था और गाड़ी हम धक्का दे के ला रहे थे। तो 2 नंबर का आपका पेट्रोलिंग गाड़ी जो सरकार वाली चलती है, पुलिस वाली, वो सर मेरे को बोले कि मैडम आप ऐसे ले जा रहे हैं। हमने सर तेल ख़त्म हो गया। सर मेरे को तेल ला के दिए, इसलिए ना। उस समय रात के 9:30 बज रहा था। तो सरकार तरफ से बोलेंगे इस चीज़ यहाँ सेफ्टी है, झारखंड में, इसलिए ऐसा नहीं है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं जो आप लोगों ने बताई। तो जाहिर सी बात है कि महिला सुरक्षा हो या महिला से जुड़े रोजगार हो, उसके लिए शिक्षा और अशिक्षा कोई बंधन नहीं है। आप शिक्षित हैं तो भी आप महिलाओं के लिए कुछ कर सकती हैं, एक मिसाल बन सकती हैं, और अगर आप अशिक्षित हैं तो भी आप महिलाओं के लिए एक मिसाल बन सकती हैं। ये महिलाएं जो रांची की सड़कों पर पिंक ऑटो चलाती हैं, वो अपने आप में अपने घर परिवार के लिए और हर उस महिला के लिए एक मिसाल हैं जो अपने अंदर एक चाहत रखती है कुछ कर गुजरने की, अपने सपनों को उड़ान देने की। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।